हेलो एवरीवन, मैं अनुराग शुक्ला। हम लोग एलसीएम एचसीएफ में एचसीएफ टॉपिक को लगभग फिनिश कर चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन जो होता है। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, देखिए एलसीएम और एचसीएफ में रिलेशन क्या होता है। अगर दो नंबर दिए गए, मान लीजिए केवल अभी दो नंबर पे हम बताते हैं, फिर बाकी चीज़ों पे भी अप्लाई होगा। ठीक है, मान लीजिए दो नंबर दिए गए हैं ए और बी, तो हमेशा नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसको आप रट लीजिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। क्लियर है? अच्छा, एलसीएम निकालने का एक तरीका आपने जो पढ़ा था कि जो आपने पढ़ा था, एक जो कॉमन हो कॉमन लिख लिया जाता है, फिर बचे हुए नंबर्स को लिख लिया जाता है। जैसे कुछ नंबर्स ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया यहाँ पे 28 लिया, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया 32। तो हम लोग क्या करते हैं कि इनमें से खोजते हैं कॉमन। अगर इनमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ तो सिर्फ कॉमन होता है, चाहे आप डिफरेंस लीजिए या कॉमन लीजिए, हमेशा यही एचसीएफ हो गया, है ना। लेकिन अगर आपको निकालना होता था एलसीएम, एलसीएम के लिए आपने क्या पढ़ा? पहले इनमें से हम कॉमन खोज लेते हैं। 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 7 28, 4 8 32, तो 4 हमने कॉमन ये लिख लिया। अब जो भी नंबर बचे हैं उसको लिख लिया। ये भी तरीका तो आपने पढ़ा था, या इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि बड़ा वाला नंबर लिख लीजिए और छोटे वाले नंबर का जो पार्ट इसमें नहीं है वो वाले से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दो तरीके आपने पढ़े थे, तो ये वाला तरीका भी आपको याद होना चाहिए कि हम कॉमन वाले को लिख लेते हैं, बाकी जो बचा वो भी लिख लेते हैं। तो ये होता है एलसीएम। क्लियर है? तो इसको भी आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये रिवाइज करा दिया। अच्छा, आप दूसरी चीज़ क्या याद करनी है आपको? हमेशा एचसीएफ के फॉर्म में कोई भी नंबर माना जाता है। जैसे आपको दे दिया जाए किसी 2 संख्याओं या 4 संख्याओं या 8 संख्याओं का एचसीएफ, मान लीजिए दिया गया किसी 3 संख्याओं का, 3 नंबर्स का एचसीएफ दिया गया 2 है। अगर 3 संख्याओं का एचसीएफ 2 है तो आप संख्याएं कैसे मानते हैं, नंबर्स कैसे मानी जाएंगी, वो हमेशा 2x 2y 2z ऐसे मानेंगे, या 2a 2b 2c ऐसे करके संख्याएं हम मानेंगे। बात क्लियर है? हमेशा आप एचसीएफ के फॉर्मेट में ही संख्याओं को मानते हैं। अच्छा, इसके बाद भी आप देखिए, अगर आपको 2 संख्याएं मान लीजिए मिली, मान लीजिए आपको 2 संख्याएं मिली जिनका एचसीएफ 2 था, आपने माना उसको 2a 2b है, 2 संख्याएं। अब अगर 2a 2b को हम देखें ध्यान से, और मान लीजिए इनका योगफल हमें दिया गया है 10, इनका योगफल अगर 10 दिया गया तो a प्लस b कितना बचेगा? 2 कॉमन करके डिवाइड करिएगा, 5 बचेगा, 5। अब a और b ऐसे नंबर्स हैं, बस समझाना है मुझे, आप ध्यान से सुनिए, इसके बाद हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, आप ज़्यादा क्लियर होंगे। a और b ऐसे नंबर्स होंगे जो कि हमेशा को प्राइम नंबर्स होंगे। कैसे नंबर्स होंगे? को प्राइम, मतलब या आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होंगे। एग्जैक्टली कहें तो रिलेटिवली प्राइम होंगे, को प्राइम नहीं होंगे। रिलेटिवली और को प्राइम मैंने बताया हुआ है। को प्राइम होते हैं ऐसे नंबर्स, ऐसे प्राइम फैक्टर्स होते हैं जिनका कोई कॉमन ना हो, यानी एचसीएफ 1 हो। और रिलेटिवली प्राइम होते हैं ऐसे 2 नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 हो। दोनों में केवल इतना अंतर है, को प्राइम होता है प्राइम नंबर्स का सेट होता है, और जो हम रिलेटिवली प्राइम नंबर लेते हैं वो प्राइम नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। वो केवल 2 नंबर्स ऐसे हो सकते हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक, तो आप क्या कहेंगे कि a और b हमारे यहाँ पे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं क्यों? ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि हमने कहा कि एचसीएफ 2 है। अगर ये रिलेटिवली प्राइम नंबर नहीं लीजिएगा, मान लीजिए इसको आपने ले लिया 1 और 4 एक ले सकते हैं, 2 3 ले सकते हैं, यहाँ पे और कोई नंबर पॉसिबल नहीं। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आया होता जिसको आप दूसरा कोई नंबर ले लेते, मान लीजिए यहाँ पे 8 आया होता, यहाँ पे 8 आया होता, तो आप 4 और 4 भी तो कहते हैं हम ले सकते हैं, 4 + 4 भी 8 होता है। हम 4 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इन दोनों नंबर्स में हमें क्या दिख रहा है? एचसीएफ 4 है। या अगर हम कहें यहाँ पे 2 और 6, a और b की वैल्यू अगर 8 है तो हम 2 और 6 भी तो ले सकते हैं, 4 और 4 भी तो ले सकते हैं, या ऐसे ही 5 3 तो ले ही सकते हैं। केवल इन्हीं दोनों पे हम समझा देते हैं आपको। देखिए, अगर इन दोनों नंबर को लीजिएगा तो आपकी संख्याएं क्या हो जाएंगी? 2a 2b, 2 × 2 और 2 × 6। आप देख रहे हैं इन दोनों में एचसीएफ कितना आ रहा है?
2 तो कॉमन है, ये भी 2 तो कॉमन है, इनका HCF कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। आपको तो क्वेश्चन में दिया गया कि HCF आपका 2 है, आपने तो 4 निकाल लिया। इसीलिए हम क्या करते हैं कि इनको रिलेटिवली प्राइम नंबर लेते हैं, ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। यहाँ से 3 और 5 ले लिया हमने। अब देखिए क्या ये रिलेटिवली प्राइम है तो इसलिए इसको उठा के यहाँ पर रखिएगा, या फिर कोई भी नंबर लेके देख लीजिए। 2 और 6 पे नहीं सेट हो रहा है, 3 5 पे हो जाएगा, फिर 1 और 7 पे हो जाएगा, कोई भी रख के यहाँ पे चेक कर लीजिए। 3 और 5 मान लीजिए रखते हैं तो ये 6 आएगा, ये 10 आएगा। 6 और 10 में HCF कितना आएगा 2 ही होगा। बात समझ गए हैं? क्यों किया हमने? क्योंकि हमें क्या करना था, ये दो नंबर रिलेटिवली प्राइम क्यों लिया हमने? क्योंकि हमें HCF 2 चाहिए था, और 2 के अलावा अगर यहाँ कोई ऐसा मल्टीपल आ गया जिनमें कुछ कॉमन है, अगर कॉमन मल्टीपल आ गया तो HCF बदल जाएगा, जो कि हमारा क्वेश्चन गलत कर देगा। इतनी सी बात आपको बतानी थी। इतनी सी बात में आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं जो भी LCM HCF के रिलेशन पे है, मतलब जिसमें LCM और HCF दोनों आएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि दो संख्याओं के HCF और LCM क्रमशः 18 और 378 है। यदि एक संख्या 54 है, 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? CGL में प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, आसान सा है। केवल आपको क्या याद रखना है, संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स इक्वल टू किसके होता है? LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक, बस यही एक फॉर्मूला याद रखना है और कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पूछा गया है दो संख्याओं के HCF और LCM 18 और 378 है, तो 378 ये हो गया, 18 ये हो गया, दोनों ये नंबर हो गए। और कहा गया है एक नंबर इसमें से दिया गया है 54। एक नंबर अगर 54 है तो दूसरा नंबर निकाल लीजिए, 54 से डिवाइड कर दीजिए, 18 3 54, 3 से डिवाइड करिए, 126 हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है, आसान सा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी पैटर्न पर बेस्ड है। दो संख्याओं का LCM उनके HCF का 20 गुना है। कहा गया LCM उनके HCF का 20 गुना है, यानी हम लिख सकते हैं LCM इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ HCF। यदि LCM तथा HCF का योग 2520 है, LCM और HCF का योग 2520 है और एक संख्या 480 है, तो दूसरी संख्या बताइए। LCM और HCF का योग दिया गया, मान लीजिए HCF अगर x है तो ये कितना हो जाएगा LCM? 20x हो जाएगा। तो LCM HCF हो गया x और LCM हो गया 20x। इन्हीं दोनों का योगफल दिया गया है 2520। यहाँ से आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू, ये हो जाएगा 21। 21 से डिवाइड कर दीजिए, कितने बार डिवाइड होगा? 120 बार। x की वैल्यू 120 आ गई। अब आपको क्या मिलेगा? x यानी HCF आपने माना था, HCF आपका आ गया कितना? 120, और LCM कितना हो गया? 120 गुणे 20 यानी 2400। LCM और HCF दोनों पता है आपको, फिर दिया गया एक संख्या है 480, तो दूसरी क्या होगी? फिर से आप वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, LCM इंटू HCF वाला। LCM इंटू HCF कर दीजिए, 2400 गुणे 120 बराबर कितने के रखेंगे? दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 480 एक संख्या दी गई है और दूसरी संख्या हमें निकालनी है, तो B कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, 4 छक 24, 600 हो जाएगा दूसरा नंबर। ये दोनों के दोनों SSC में पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, इसलिए। और अगला देखिए, फिर दिया गया है दो संख्याओं का योगफल 36 है। क्वेश्चन लिखते रहिए। दो संख्याओं का योगफल 36 है तथा HCF 4 है। दो संख्याओं का एडिशन दिया गया है, योगफल 36 है तथा इनका HCF 4 है। ऐसे कितने पेयर्स संभव है? दो संख्याओं के ऐसे कितने पेयर्स संभव है? ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, पर बहुत ही केयरफुली करिए। बहुत ही आसान होता है लेकिन आपका क्वेश्चन गलत करवा देता है। आपको पता होगा LCM HCF बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। लगभग 2 क्वेश्चन होते हैं मेंस में, एक क्वेश्चन होता है प्री में CGL के, है ना। ऐसे ही आप CPO का पेपर उठा लीजिए, CHSL का पेपर उठा लीजिए, सभी में एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड होता है प्री में। तो इस वजह से इसको बहुत ध्यान से देखिए। आसान चैप्टर है, बस आप 1-2 बार इसको लगा लीजिएगा, एकदम आसानी से दिमाग में सेट हो जाता है। बहुत ही बेसिक चैप्टर है। देखिए, दिया गया दो संख्याओं का योगफल 36 है।
और दोनों का HCF 4 है। मैंने क्या बताया अभी कि जब HCF आपको गिवन हो तो आप HCF के फॉर्मेट में ही मानते हैं संख्याओं को, तो आप क्या कहेंगे, 4 अगर HCF है तो हम कहेंगे संख्याएं 4A और 4B, यही तो मानेंगे। फिर आपसे कहा गया इन्हीं दोनों का योगफल 36 है, 36, तो आप कहेंगे इनका योगफल हम 36 के इक्वल रख देते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो A और B का एडिशन कितना आ जाएगा, 9, ये आ जाएगा। अब आपको क्या पता चला, मैंने एक बात अभी समझाई थोड़ी देर पहले कि हमेशा इन दोनों को क्या लेते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें HCF ऑलरेडी गिवन है। अगर हम कुछ भी कॉमन ले लेंगे इनमें से तो वो HCF में मल्टीप्लाई होकर हमारा HCF बदल देगा, जो कि हमें गिवन है 4 ही है, तो बदल सकते नहीं आप क्वेश्चन को। तो इस वजह से हम इसको क्या लेंगे, रिलेटिवली प्राइम, यानी जो एक दूसरे में कॉमन कुछ ना दे। कॉमन कुछ ना दे तो मतलब 1 होता है, यानी HCF 1। ठीक है, सारी बातें सेम है, बस ध्यान से सुनिए। कॉमन कुछ भी ना हो, जब कॉमन कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। इसलिए लिखा होता है कि जिनका HCF 1 हो। तो HCF 1 होने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि कॉमन कुछ भी ना हो। ठीक है, आइए देखिए, A और B का एडिशन 9 लेना है। कैसे कैसे हम ले सकते हैं, 1 और 8 कर सकते हैं, 2 6 कर सकते हैं, 2 7 कर सकते हैं। फिर 3 अगर लेंगे तो 6 लेना पड़ेगा, 4 लेंगे 5 लेना पड़ेगा, और यहाँ पे 5 लीजिएगा तो उधर 4 आ जाएगा। तो हमें पेयर्स निकालने हैं, ना कि कौन कौन सी संख्याएं पॉसिबल हैं। देखिए इनमें 4A और 4B दो संख्याएं हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं में A और B की वैल्यू रखिएगा तो अलग अलग ऑप्शन आएंगे। अगर आप चाहिए, मान लीजिए हम 1 और 8, 8 और 1 पे समझा देते हैं आपको। किसी ने मुझसे पूछा था, आप ही के बैच का कोई किसी बैच का था, उसने मुझे पूछा था कि कब हम पेयर्स में डबल लेते हैं, कब सिंगल लेते हैं। ऐसी जगहों पे सिंगल बार लेंगे। कैसे, जैसे उसने पूछा था कि यहाँ 5 और 4 भी लेंगे क्या, तो यहाँ 4 और 5 ले चुके हैं, तो 5 और 4 लेने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें क्या नंबर्स पता है, 4A और 4B दो संख्याएं हैं। यहाँ पे 1 रखिएगा तो 4, यहाँ पे 8 रखिएगा 32, फिर यहाँ पे 8 रखिएगा 32 और 4। हम आपसे पूछें कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका HCF 4 हो और योगफल 36 हो, तो क्या आप कहेंगे 4 32 और 32 4? आप यही तो कहेंगे कि 32 4 ले लीजिए या 4 32 ले लीजिए, दोनों एक ही बात तो हुई। कोई दो संख्याएं मैंने पूछी हैं, ऐसा नहीं पूछा है कि दोनों स्पेसिफिक संख्याएं बताइए, या ऐसा नहीं पूछा है मैंने कि पहली संख्या इससे 4 से बड़ी हो, या ऐसा लिखा होता कि पहली संख्या 35 से छोटी हो, तब तो आप स्पेसिफिक होते कि 32 और 4 ही होगा और कोई नहीं होगा। लेकिन अगर हमने ऐसे बोला है कि पेयर्स बताइए, तो पेयर्स में 2 बार नहीं काउंट किया जाता है, सिंगल टाइम काउंट किया जाता है। जहाँ पे पेयर्स में नंबर बदल रहे हो, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक संख्या है AB, एक संख्या है AB 2 अंकों की, ये दोनों अंक हैं, और ये दिया गया है कि इसके दोनों अंकों का योगफल हमें लेना है, मान लीजिए 12 लेना है। ठीक है, अब 12 लेना है, तो अब ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल है मान लीजिए पूछा जाए, तो जैसे 9 3 12 आपको पता है, तो आप क्या कहेंगे, 39 एक नंबर हो सकता है, 93 एक नंबर। अब ये दो अलग पेयर्स पॉसिबल हैं कि नहीं? देखिए यहाँ पे संख्या 39 हो जाएगी, यहाँ 93 हो जाएगी, दोनों अलग अलग संख्याएं हो जाएंगी, तब ये पॉसिबल है। लेकिन अगर हम यही कह देते इस तरह से, तब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा तो समझ में आया ही होगा कब हम लेते हैं पेयर्स को डबल टाइम्स, कब नहीं लेते हैं ये चीज़ें। तो ये वाला यहाँ पे हम नहीं लेंगे। ठीक है, रिवर्स वाला इसका पलट के वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं काउंट करते हैं। तो अब देख लीजिए कौन कौन से पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। इन दोनों में चूँकि देखिए 3 कॉमन दिख रहा है ना, हमें क्या लेना है, रिलेटिवली प्राइम, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है। आपको ऑप्शंस दिए गए थे 1 2 3 ऐसे करके सारे ऑप्शंस दिए गए थे। तो एक कितना हुआ, 1 2 3 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3। आपसे पूछा गया था कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसी तरह का एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। कहा गया है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 1085 है, 1085, यदि दो संख्याओं का योगफल 1085 है तथा HCF 35 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, कितने पेयर्स पॉसिबल हैं?
तो HCF दिया गया 35 है। अगर HCF 35 है तो आप फिर से संख्याएं क्या मानेंगे, 35A और 35B, 35X 35Y कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। फिर आपको कहा गया योगफल दिया गया 1085, तो इनका योगफल रख दीजिए 1085। अब इसको सॉल्व करिए, A + B कितना आ जाएगा, 35 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 टाइम्स डिवाइड होगा 105 और 35 बचा यानी 1 टाइम 31 आ गया। अब 31 के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं, ऐसे क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। इनका कोई भी पेयर लीजिएगा कभी भी आपको मिलेगा ही नहीं कि कहीं पे कुछ कॉमन दिख जाए। जैसे पहला ही पेयर ले लीजिए 130 का, अगला पेयर लेंगे 2 29 का, 3 28, 4 27, 5 26, कुछ भी पेयर कॉमन दिख रहा है। मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। 31 जैसा नंबर अगर आ जाए ना तो इनका कोई भी 2 एडिशन कभी भी कुछ भी कॉमन दे ही नहीं सकता, मतलब उनका HCF हमेशा 1 ही होगा। देख लीजिए कहीं भी कोई भी पेयर लेके देख लीजिए, ये कहाँ तक जाएगा 15 तक, ऐसे ही लेते रहेंगे 6 लेंगे तो ये 25 लेना पड़ेगा। कुछ कॉमन दिख रहा है तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं। ऐसे ही करते हुए चले जाइएगा, कहाँ तक जा सकते हैं। 15 के बाद 15 और 16 ले सकते हैं पेयर में, 15 16 लिया, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा 16 15। देखिए यही नंबर के बाद वाला नंबर क्या होगा 16 15, इसके बाद वाला नंबर क्या होगा 17 और 14। ये सारे रिपीट होने लगे ना, हमें रिपीट वाला तो नहीं लेना है। हमने आपको बताया पेयर लेंगे तो आप रिपीट नहीं करेंगे, रिवर्स वाला पार्ट नहीं लेंगे। तो आप कहाँ तक ले सकते हैं 15 16, कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 से करते हुए कितने 15 तक। यानी आपके पेयर्स कितने पॉसिबल हैं, पेयर्स अगर पूछे जाएं तो कितने पेयर्स पॉसिबल हैं 15 पेयर्स पॉसिबल। क्लियर होगी बात, पिछला क्वेश्चन की तरह है सेम। इस तरह के क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं, इस वजह से इन पे थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लीजिए आप तो बेहतर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया गया है कि ये भी CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, 3 अंकों की 2 संख्याओं का HCF 17 है। 3 अंकों की 2 संख्याओं का HCF 17 है। यदि LCM 714 हो तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। 3 अंकों की 2 संख्याएं हैं जिनका HCF 17 दिया गया है, तो दोनों संख्याएं हम क्या मानेंगे 17A और 17B। कहा गया इनका योगफल 714, सॉरी 3 अंकों की 2 संख्याओं का HCF 17 है। यदि LCM इनका है 714, इनका LCM है 714। आपको पता है 2 संख्याओं का LCM निकालने का तरीका अभी मैंने शुरुआत में एकदम समझाया कि दूसरा तरीका क्या होता है जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। वो जब ऐसे नंबर्स मिल जाए तो यहाँ पे तरीका क्या होता है, जो भी कॉमन नंबर हो पहले लिख दिया जाता है, जो ना कॉमन नंबर हो उनको बाद में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये मैंने पहले दिन भी समझाया था LCM HCF की क्लास में, और अभी आते ही शुरुआत में ही पढ़ा है ना। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, जहाँ पे आपको A B X Y मानना पड़ता है वहाँ ये बहुत हेल्पफुल होता है। क्या करना है, कॉमन वाला पहले लिखना है, जो बचे हुए हैं उनको बाद में, क्योंकि कॉमन 17 के अलावा कुछ हो सकता है। जब हमें पता है कि 17 HCF दिया गया है तो इसका मतलब है ये श्योर हो गए हैं हम कि कुछ भी और कॉमन नहीं हो सकता है ना। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 17 ही होगा, इसके बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे बड़ी जो कॉमन संख्या है, कॉमन गुणे जो अनकॉमन हो, जो कॉमन ना हो, मल्टीप्लाई करिए, ये टोटल हो जाएगा 714। A और B का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए 17 चौका 68, 17 दूना 34, 42 हो गया। अब इसके कितने कितने फैक्टर पॉसिबल हैं, एक क्या पॉसिबल है, 1 और 42 पॉसिबल है, और एक 7 छक 42 पॉसिबल है, और एक 2 से पॉसिबल है, 2 दूना 4, 21, और कुछ बस इतने ही पॉसिबिलिटीज़ है, या 3 से भी पॉसिबल है ना 14। ये इतनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। अब आपको क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया था 3 अंकों की 2 संख्याएं। अब 3 अंकों की 2 संख्याएं बनानी है, हमें संख्याएं क्या मिल रही हैं 17A 17B, यानी 17 गुणे A 17 गुणे B, ऐसे 3 अंकों की संख्या बनानी है। अगर हम 1 और 42 ले लेंगे तो 17 के 17 हो जाएगा, यानी कि 3 अंकों की संख्या बनी नहीं बनी ना,
नहीं बनी तो ये पॉसिबल नहीं है। बस इसको हम समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कैसे करना है। अदरवाइज आपके दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक करना चाहिए 7 और 6। सबसे आसान तरीका है, 7 और 6 ले लीजिए, बिल्कुल आसानी से आएगा। बाकी चीज़ें हम चेक करवा देते हैं। देखिए 17 गुणे 2 34, 2 अंक की हो गई संख्या, हमें नहीं लेनी है। 17 तियाँ 51, 2 अंक की हो गई संख्या, हमें नहीं लेनी है। केवल क्या बना 17 गुणे 7 और 17 गुणे 6। 17 गुणे 7, 17 गुणे 6, 17 7 119, 17 छक्का 102। दोनों का योगफल पूछा है तो कितना हो जाएगा 221, है ना। यही तो आएगा। बात समझ में आ गई होगी कैसे करना है। अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके पास जो लिखा होता है कि ये इतने से इतने के बीच में है ना। तो एक क्वेश्चन और करवाते हैं आपको, जब पता हो कि इतने से इतने के बीच में है ये संख्या। क्वेश्चन दिया गया है 1 सेकेंड, हाँ ये है। दो संख्याओं का HCF 13 है और LCM 455 है। दो संख्याओं का HCF 13 है, यानी संख्याएं क्या हैं 13A और 13B, और LCM दिया गया है आपको। दो संख्याओं का HCF 13 और LCM 455 है। यदि उनमें एक संख्या 80 से 100 के बीच में है तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। जो संख्या 80 से 100 के बीच में है उसी का अंकों का योगफल। कहा गया है दो संख्याओं का HCF 13 है, LCM 455 है। यदि उनमें एक संख्या 80 से 100 के बीच में है तो उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको LCM निकाल लेना पड़ेगा। LCM निकालने का तरीका मैंने समझा दिया, जो भी कॉमन हो मल्टीप्लाइड, जो ना कॉमन हो। ठीक, 455 के बराबर, तो A और B का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर, 13 3 39, 13 बचे 65, 35 के बराबर। आपसे कहा गया एक संख्या जो है उसमें से वो 80 से 100 के बीच में है, तो आप चेक करिए 13 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, 13 यहाँ पे। अब 13 से अगर इसका पेयर्स क्या क्या बन सकते हैं, देखिए हम आपको समझा रहे हैं इतना ज़्यादा, अदरवाइज आप बड़े पेयर्स ले लेंगे तभी ये पॉसिबल है। 7 बचे 35 ले लीजिए, 7 बचे 35 में ही ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अदरवाइज हम समझा दे रहे हैं आपको, 1 और 35 का मल्टीप्लिकेशन ये हो सकता है। और कोई पॉसिबिलिटीज़ है 7 बचे 35 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अब देखिए 1 गुणे 35, अगर 13 की 13 ले लेंगे और 35 गुणे 13 करेंगे, 35 गुणे 13 क्या 100 और 80 के बीच में बनेगा, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 13 3 39, ऐसे ही 390 प्लस हो जा रहा है ना। अगर 30 भी ले लीजिए इसको, 390 प्लस हो जा रहा है, तो कोई मतलब नहीं है लेने का। तो कौन सा बचा आपके पास, 5 और 7, ये कैंसिल हो गया, 5 और 7 बचा। रख के देख लीजिए, गुणे 5 करिएगा तो ये 65 होगा, गुणे 7 करिएगा 91 होगा। देखिए 91 80 और 100 के बीच में है, इसी के अंकों का योगफल पूछा गया था, तो अंकों का योगफल क्या हो गया 10 हो गया। क्लियर है। अगला देखिए, लिखा गया है दो संख्याओं का योगफल 216 और HCF 27 है, तो ऐसे संभावित पेयर्स की संख्या क्या होगी। दो संख्याओं का योगफल 216 और HCF 27 है। अगर HCF 27 है तो आपको याद हो गया होगा अब तो क्वेश्चन, 27A और 27B मान लेते हैं, इनका योगफल 216 दिया गया है, तो एडिशन हम रख देते हैं और A और B के यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं 27 से डिवाइड करके। तो 27 से डिवाइड करके 8 बार होगा, 8 बार डिवाइड हो रहा है। देखिए 8 7 56, 5 8 2 16, 5 21। A और B की वैल्यू एडिशन 8 आ गया। तो पूछा गया ऐसे पेयर्स कितने पॉसिबल हैं। जल्दी जल्दी से बस वही हम लिखते हैं जो रिलेटिवली प्राइम है, वही लिख के देख लीजिए। 1 और 7 लिख लिया, 2 और 6 नहीं हो सकता है, 5 3 हो सकता है, और 4 4 8 नहीं हो सकता, बस 2 ही पॉसिबल पेयर्स हैं। और इसके बाद वाला रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। 4 और 4 ले नहीं सकते क्योंकि हमें रिलेटिवली प्राइम लेना है, तो केवल और केवल 2 पेयर्स पॉसिबल। ठीक है, आंसर समझ में आया। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2008 में शायद पूछा गया था। फिलहाल आप अगर CPO का पेपर उठा के देख लीजिए तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार भी, 2018 और 19 में भी। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए। 4 संख्याओं का LCM 117 है और HCF 3 है, तो चारों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप एक बार नहीं देखे हुए हैं तो शायद
कंफ्यूज हो जाए। लिखा गया है 4 संख्याओं का HCF 3 है, तो चारों संख्याएं हम क्या मान सकते हैं? 3A, 3B, 3C, 3D। हम मान लेते हैं 4 संख्याएं ऐसी हैं। कहा गया इनका LCM 117 है। इनका LCM कैसे निकालते हैं हम? आपको अभी मैंने सिखाया। पहले कॉमन वाला नंबर लिख लेते हैं, फिर जो कॉमन नंबर ना हो उनका मल्टीप्लिकेशन। ये पूरा हो जाएगा इसका LCM। LCM आपको दिया गया 117 है। अब आपसे पूछा गया है कि इन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? 3 3 3 3 सब मल्टीप्लिकेशन में है। हम कहते हैं इसको ऐसे लिख लीजिए, सभी 3 को बाहर कर लीजिए, तो 3 3 होती हैं 27 गुणे 3 ABCD। ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसी चीज़ को। इसके मल्टीप्लिकेशन को 3 गुणे 3 गुणे 3 27 लिख लिया। 1 to 3 हमने रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे दिख रहा था 3ABCD। 3ABCD की वैल्यू रख दीजिए, तो 27 गुणे 117 मिल जाएगा आपको। 27 गुणे 117 आप कर लीजिएगा। 27 गुणे 117 आपका आने वाला है 3159। हाँ ठीक है, यही आंसर आ रहा। समझ में आया? आपको क्या करना था? केवल LCM दिया गया था, LCM निकालने का तरीका कॉमन वाला पहले लिखिए, बाकी जो नंबर्स हों उसको लिख दीजिए साथ में। ठीक है, अब यहाँ से आपको 3ABCD की वैल्यू पता चल गई। आपसे पूछा गया था इनका मल्टीप्लिकेशन। इनके मल्टीप्लिकेशन को हमने ऐसे लिख लिया। अगर आप ऐसा ना लिख पाइए तब भी आपके पास ऑप्शन है। यहाँ से 3 से इसको कैंसिल करिए, 3 9 27। ABCD की वैल्यू 39 मिल गई। इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आने वाला है? 81 गुणे ABCD। ABCD की वैल्यू 39 है, तो 81 गुणे 39 फिर से यही आपको मिलेगा। दोनों ही बातें सेम है, जैसे आप कर पाइए। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है मल्टीप्लाई करना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता है, जाएगा उतना ही लंबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा गया है 2 बीजगणितीय व्यंजकों x और y का HCF और LCM A और B है। ठीक है, x और y दो नंबर्स हैं, x और y दो नंबर्स हैं। इनका LCM और HCF दोनों दिया गया है। लिखा गया है HCF A है और LCM B है। ठीक है, ये दोनों दिया गया है। फिर लिखा गया है A प्लस B बराबर x प्लस वाई दिया गया है। ठीक, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? आपसे पूछा गया है, इतना दिया गया है। फिर पूछा गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही आसान है निकालना। ये भी CGL के शायद मेंस के पेपर में आया हुआ प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है। ठीक, बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप कर सकते हैं आराम से। केवल आपको सबसे पहले क्या निकालना है? HCF आपको दिया गया है और LCM दिया गया है। HCF दिया गया है मतलब आप संख्याएं क्या मानेंगे? AX और AY। और LCM कैसे निकाल लेंगे? यह आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए आपको क्या पूछा गया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इतना ही तो पूछा गया है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। ये इतना तो लिखते हैं। अब आप क्या कहेंगे? a प्लस बी की वैल्यू हमें क्या पता है? x प्लस वाई, ये पता है। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस AB। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर हम इसको चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3AB। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। आपको मैंने बहुत बार बताया है ये चीज़ कि होल स्क्वायर बनाने के लिए आप 2AB ऐड करेंगे, 2AB सब्सट्रैक्ट करेंगे, यही आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और पता होनी चाहिए आपको। क्या पता है? अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा था LCM इंटू HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? x गुणे y LCM इंटू HCF यानी a इंटू b। ये भी पता है आपको, बस इन्हीं दोनों को वैल्यू पुट करना है, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे हमने लिख दिया x प्लस वाई और यहाँ पे क्या लिख दिया? a प्लस बी की जगह हमने लिख दिया x प्लस वाई, क्योंकि आपको दिया गया है, और माइनस 3AB। AB को हम फिर से क्या लिख सकते हैं? XY। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे x प्लस वाई हो गया, इनका होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, इतना मिलेगा। अगर इस 2xy और 3xy को सब्सट्रैक्ट करके लिख दें तो कितना आ जाएगा?
एक्स वाई केवल आ जाएगा, और ये फिर से आपको फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है कितने का, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का, और यही था आपका आंसर। समझ में आ गई होगी बात? आसान सा था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे लिखा गया है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं के गुणनफल को उसके HCF से भाग करने पर 5775 मिलता है। 5775 5775। दो संख्याओं को उसके गुणनफल से दो संख्याओं के गुणनफल को उनके HCF से भाग करने पर 5775 मिलता है, तथा LCM से भाग करने पर 25 मिलता है, 25 मिलता है। यदि उनमें एक संख्या 525 है तो दूसरी संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बट लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेट कर दी गई है। ध्यान से सुनिए। लिखा गया है दो संख्याओं के गुणनफल को LCM से विभाजित करने पर। आपने अभी क्या पढ़ा फॉर्मूला कि LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के, x y a b जो भी संख्याएं हो उनके गुणनफल के, है ना। तो अगर इनके गुणनफल, इनका गुणनफल ही तो LCM HCF के बराबर है। अगर इनके गुणनफल को हम HCF से डिवाइड करते हैं, पहले हमने क्या डिवाइड किया है? पहले हमने HCF से डिवाइड किया। अगर हम इनको HCF से डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है, इनका HCF से डिवाइड करिए। संख्याओं को अगर HCF से हम डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसके बराबर है, तो इसको भी HCF से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? केवल क्या बचने वाला है? LCM। यानी कि केवल LCM जो दिया गया है वो ये है। समझ पाए हैं बात? कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल को HCF से डिवाइड करने पर 5775 मिलता है। दोनों संख्याओं के गुणनफल को HCF से डिवाइड किया। चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? LCM इंटू HCF के। तो HCF से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? केवल LCM बचेगा, और उसी की वैल्यू दी गई है 5775। इसी तरह अगली बार बोला गया इन्हीं दोनों के गुणनफल को LCM से डिवाइड करना है इस बार। अगर LCM से डिवाइड करिएगा तो आपको फिर LCM कैंसिल होकर कितना मिल जाएगा? HCF मिल जाएगा। और आपको दिया गया है ये HCF कितना है? बस इतना ही पूरा था। केवल आपको ऑब्जर्वेशन करनी थी कि आपका लैंग्वेज ना गलत हो, वो सही आप पढ़ ले जाएं बस। अब LCM HCF पता है, एक संख्या दी गई है 525, तो अब दूसरी संख्या निकालना बहुत ही आसान है। आपको पता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन 525 इंटू दूसरी संख्या b मान लेते हैं, बराबर किसके होता है? HCF और LCM के मल्टीप्लिकेशन के, 5775। ठीक, 25 से डिवाइड करिए, 25 गुणे 25 हो जाएगा ये। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 से डिवाइड कर दीजिएगा, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 231 हो जाएगा संख्या। इसके अंकों का योगफल पूछा गया है, आंसर हो जाएगा आपका 6। ठीक है, आगे बढ़िए। 525 ही तो था, 5775 25 625 होता है, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो इसको थोड़ा सा सही से डिवाइड कर दीजिए, 25 दूना 50, 21 आएगा। 21 से डिवाइड करना था हमें, 21 दूना 42, 8 7 15, 157, यानी 7 बार जाएगा, 147, 105 बचा, 5 बार जाएगा, 275 आएगा। तो 275 के लिए आप क्या कहेंगे? 2 + 7 + 5, 14 आना चाहिए आपका आंसर दिया गया 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लिखा गया है 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनमें किन्हीं भी दो संख्या का HCF 4 है। फिर से सुनिए ध्यान से, 4 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं कि इनमें किन्हीं भी दो संख्याओं का HCF 4 है। मतलब इसमें किसी का भी पेयर उठा लीजिएगा, दो संख्याओं का पेयर का HCF क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, तो यदि चारों संख्याओं का गुणनफल 10752 10752 है तो LCM क्या होगा? ठीक, आपसे कहा गया 4 संख्याएं हैं, चारों में किन्हीं भी दो का पेयर उठा लीजिएगा तो HCF 4 होगा। यानी पूरी संख्या का HCF 4 है अगर, तो
4A 4B मान लिया, इन दोनों का HCF 4 था, फिर 4C 4D मान लिया, इनका भी योग। सभी का अगर HCF दिया गया, किसी भी दो का पेयर अब उठा लीजिए, देखिए सबका HCF 4 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको दिया गया है लास्ट में कि इनका गुणनफल 10752 है, इनका गुणनफल लिख दीजिए, गुणनफल 10752। अब आपसे लास्ट में क्या पूछा गया है, इनका LCM, इनका LCM क्या हो जाएगा। आपको मैंने बताया कि जो भी कॉमन हो मल्टीप्लाइड बाई जो कॉमन ना हो, यही तो होगा इनका LCM ही आपको निकालना था। तो अब ऐसा ब्रेक करिए कि इतने की वैल्यू यहाँ से निकल जाए। तो हम क्या करेंगे, ये 4 4 4 कैंसिल कर देंगे, एक छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे एक 4 है। तो अब 4 चौक 16 चौका 64 से डिवाइड कर दीजिए, 4 ही 4 से डिवाइड करते चलते हैं, 4 दूना 8, 4 छक 24, 4 अठे 32, 4 अठे 32, फिर 4 से कर दीजिए या 16 से कर दीजिए। अब तो 16 108, 16 सत्ते 112 ज़्यादा हो जाएगा, 16 छक्का 96 और 8 4 12 128, 16 8 128, यानी 168 आ जाएगा। 4 4 4 यानी इन सब से हमने डिवाइड किया तो 168 मिल गया आपको। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 बचा है, ABCD बचा है, यानी पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 168, और आपसे यही पूछा गया था। समझ में आ गया होगा ना। अभी इस तरह के हम क्वेश्चन करा के आ रहे हैं आपको, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इसको डिटेल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उसमें डिटेल आपको समझा दिया है। नहीं समझ में आता है आपको तो कमेंट में बताइए, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया है या जो प्रॉब्लम्स होती हैं आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दो संख्याओं का योग 392 है, दो संख्याओं का एडिशन दिया गया 392 और LCM और HCF का योगफल और अंतर 1288 और 1232 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। दो संख्याओं का योग दिया गया है 392, तो दोनों संख्याओं का योग दिया गया 392 और फिर दिया गया LCM और HCF का योग। तो हम क्या करते हैं, LCM और HCF का योग क्या होगा 1288 और LCM और HCF का अंतर ये दिया गया है 1232। बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। तब तो आप यहाँ से अगर ऐड करिएगा दोनों को तो 2 LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों ट्वाइस ऑफ LCM हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने पे 8 2 10, 8 3 11, 1 12, 12 2 24, 1 25 ये मिलेगा। यानी यहाँ से LCM क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 1260 आ जाएगा। अगर HCF आपको निकालना है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, HCF कितना आ जाएगा 32 माइनस करिएगा तो आपको मिलेगा 6 और 5 56, 56 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, 28 दूना 56। यही वाला सेम प्रोसेस करेंगे, ट्वाइस ऑफ HCF इक्वल टू 56, HCF इक्वल टू 28। अब LCM HCF पता चल गया, संख्याएं क्या मानेंगे आप HCF के फॉर्मेट में 28A और 28B, दो संख्याएं हो गई। लिखा गया है इनका योगफल 392 392, ठीक, इनका योगफल। तो A और B की वैल्यू एडिशन क्या आ जाएगा, 28 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, 28 से एक बार डिवाइड होगा, 11 बचेगा, तो 5 बार डिवाइड होगा, नहीं 4 बार, 112, 8 चौक 32, 3 4 3 12 3 15, सही डिवाइड किया है ना 28, हाँ ठीक है। तो 14 आ रहा है A प्लस B की वैल्यू। अब आपको पता है LCM 1260 है, 1260 LCM है। अगर आपको LCM निकालना मैंने बताया है कैसे निकालते हैं, इन्हीं दोनों संख्याओं में जो कॉमन हो उनको लिखते हैं, फिर जो ना कॉमन हो उनको लिखते हैं, बराबर किसके हो जाएगा LCM के। LCM आपको दिया गया है 1260, फिर से इनको भी डिवाइड करिए, A और B का मल्टीप्लिकेशन आपके सामने आ जाएगा, 28 से डिवाइड करिएगा तो 28, 8 7 56, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, 7 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, 7 5 12, 7 8 56। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 25 20, 45 आने वाला है। A और B का मल्टीप्लिकेशन 45 है, A और B का एडिशन 14 है। कोई दो नंबर ट्राई कर लीजिए, 9 5 45 और 9 5 14, देखिए सेट हो गया।
9 और 5 दोनों नंबर्स हो जाएंगे, दोनों ए और बी की वैल्यूज़ हो जाएंगी, तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे 28 गुणे 5 और 28 गुणे 7, सॉरी 9, 28 गुणे 9 और 28 गुणे 5, यही हो गया। आपसे लास्ट में पूछा क्या गया है उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, दोनों योग कर दीजिए, क्या हो जाएगा 28 कॉमन कर लीजिए, तो 9 5 14 बचेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 392 आ रहा था शायद, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 8 चौक 32 आना तो चाहिए, हाँ आंसर दिया गया 392, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। बात समझ में आई होगी आपको, मुझे लगता है आसान सी चीज़ें हैं, केवल आपको एलसीएम एचसीएफ का योगफल और अंतर दिया गया था, यहाँ से मैंने एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल लिया, इसके बाद तो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया जो आप पहले करते हैं, ठीक। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। देखिए 4 संख्याओं x, y, z और w के प्रत्येक जोड़े का मान, सेम यही क्वेश्चन है जो अभी हम करके आ रहे हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन सेम है, बस आपको थोड़ा सा इसमें अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है, जो अभी क्वेश्चन करके आ रहे हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। 4 संख्याओं x, y, z और w के प्रत्येक जोड़े का HCF समान है। अभी मैंने किया था उसमें क्या बताया आपको, प्रत्येक जोड़े का HCF 4 था, इसमें कहा गया केवल समान है, 4 है या ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, 4 संख्याओं x, y, z और w के प्रत्येक जोड़े का HCF समान है, तो सभी संख्याओं का HCF क्या होगा यदि x और y का LCM 310 और z और w का LCM 651 है। सुनिए क्या बोला गया है, 4 संख्याओं x, y, z और w के प्रत्येक जोड़े का HCF समान है, यानी आपको क्या करना है, संख्या कैसे माननी है, जो संख्याएं हमें माननी है वो क्या करना है, ax हम मान लेते हैं, ए वाई मान लेते हैं, ए जेड और ए डब्ल्यू ऐसे मान लेते हैं। एच सी एफ समान है तो हम मान लेते हैं एच सी एफ के साथ, या ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। एक्स वाई जेड देने का मतलब केवल है कि पेयर्स बता रहे हैं, आप यहाँ पे पी क्यू आर एस टी मान सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा हो कि संख्या तो है ही एक्स है तो आप पी क्यू आर एस टी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए हम पहली संख्या, जो संख्याएँ दी गई हैं एक्स वाई जेड, दिया गया है एक्स वाई Z W, 4 संख्या दी गई हैं, हम इसको मान लेते हैं ये ए पी रहा होगा, ये ए क्यू रहा होगा, ये ए आर और ए टी। अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ए क्या है इसका, एच सी एफ है, एच सी एफ के फॉर्मेट में हमने 4 संख्याएं मान ली। अब इसमें कहा गया है एक्स और वाई का एलसीएम, एक्स और वाई का एलसीएम 310, हाँ एलसीएम इनका 310 है। अब इन दोनों का एलसीएम 310 है तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, इन्हीं नंबर्स का तो ये नंबर्स है, इसी की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है, ऐसे ही तो माना है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, ए इंटू पी इंटू क्यू, वैल्यू क्या है 310। और ऐसे ही इन दोनों का एलसीएम दिया गया है, यानी ए इंटू आर इंटू टी की वैल्यू दी गई है 651। आपसे पूछा गया है लास्ट में कि ऐसी संख्याओं का HCF क्या होगा, इन सभी संख्याओं का HCF क्या होगा। तो HCF क्या होगा, यही A ही तो होगा, दोनों का HCF A ही होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने ऑलरेडी मान लिया है A होगा, ठीक। तो अब हमें A की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अभी हम अगर आपसे कहें कि ये 2 संख्याएँ हैं, ये 2 संख्याएँ ही तो समझ लीजिए हैं, दोनों संख्याओं का अगर हम HCF निकाल लें तो आपको डायरेक्टली तो पता चल जाएगा A की वैल्यू, तो आप इनका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 31 तो डिवाइड नहीं होगा, 2 5 10 ये हो गया, और इसको फैक्टराइज करिएगा तो ये भी 31 से डिवाइड हो रहा है, चेक कर लीजिए। 31 दूना 62, 31 हाँ 21 आ जाएगा, 21 यानी 7 × 21, यही इतना तो मिला। तो आप देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, 31 कॉमन है और दोनों में यहाँ भी क्या कॉमन है, ए कॉमन है। पी क्यू आर टी तो डिफरेंट है, केवल ए दोनों में कॉमन है और दोनों में एक कॉमन नंबर मिल रहा है, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई 31, और आपने इसे ही क्या माना था, ए को ही HCF, यानी आपका आंसर आ गया 31। समझ में आया, फिर से सुनिए। आपको कहा गया था 4 ऐसे नंबर हैं जिनके किसी भी 2 जोड़े का, किसी भी एक जोड़े का HCF समान है,
तो हमने कहा कि सभी का HCF ए रहा होगा, इसका मतलब ए HCF रहेगा तो AP, AQ, AR, AT मान लिए हमने 4 नंबर्स हमें जो दिए गए थे X, Y, Z, W, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर इन दोनों का HCF A है तो AP, AQ है संख्याएं और इनका LCM निकालना है। AP, AQ का LCM क्या हो जाएगा? APQ, ठीक। अब इनकी वैल्यू हमें दी गई थी 310 और दूसरा वाला भी निकाला, इनका 651 दिया गया था। इनका हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, इतना इतना फैक्टर आ गए दोनों के फैक्टर हमें पता चले तो हमें क्लियर दिखने लगा कि दोनों संख्याओं में हमें ए ही कॉमन मिल रहा था, बाकी दोनों कॉमन नहीं है और हमें कॉमन नंबर भी एक ही मिल रहा है। देखिए, और कोई कॉमन नंबर भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या ही पॉसिबिलिटी है? सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, ए की वैल्यू 31 हो जाना, ठीक। तो आप आंसर लगा देंगे 31, ठीक है। समझ में आ रहा होगा? एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस सेशन को फिनिश करेंगे हम लोग। देखिए, आपको फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा गया है कि दो पूर्णांक संख्याओं, यानी पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं, दो धन पूर्णांक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। दो धन पूर्णांक संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इनका LCM और HCF का अनुपात 1:12 है। मतलब ये संख्याओं का अनुपात है, इनके LCM और HCF का अनुपात, HCF और LCM का अनुपात दिया गया है तो हम पलट देते हैं, 12:1 हो गया। क्वेश्चन में क्या लिखा गया था कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, 3:4 है तथा इनका HCF और LCM का अनुपात 1:12, 1:12। यहाँ से कह सकते हैं 12:1। LCM पहले लिखना है। अच्छा, ये तो आपको याद ही होगा ना, LCM बड़ा होता है HCF से, या तो बड़ा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, कभी भी LCM छोटा नहीं हो सकता HCF से, ठीक है। फिर आपको कहा गया कि यदि उनके LCM और HCF का अंतर 44 है, 44 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा? दोनों संख्याओं के LCM और HCF का अंतर 44 है। देखिए, अंतर क्या हो रहा है आपके हिसाब से? 11 का अंतर आ रहा है, इसी की वैल्यू दी गई है 44, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। यानी आपका HCF कितना हो जाएगा? HCF हो जाएगा 4 और LCM कितना हो जाएगा? 12 की वैल्यू निकाल लीजिए, 12 चौक 48। आपको LCM और HCF मिल गया है, इसका मतलब आप निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं, जो भी आपसे पूछा जाए। तो आपसे पूछा गया है कि दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का योगफल आपको निकालना है, तो आप संख्याएं क्या मानते हैं? 4A और 4B, यही मानते हैं। प्लस नहीं लगाइए, प्लस आपसे पूछा गया है बाद में। तो आप कहेंगे 4A और 4B अगर संख्याएं थी तो इनका LCM कितना हो जाएगा? 4A इंटू बी, 4A इंटू बी, और LCM आपको दिया गया है 48, तो A इंटू बी कितना हो जाएगा? 12। A इंटू बी 12 हो गया। तो A और B क्या लेंगे? आपको कहा गया संख्याएं किसके अनुपात में है? 3 और 4 के अनुपात में। ये संख्या का कोई फैक्टर ही तो है, इसको 3 और 4 के अनुपात में बांट दीजिए। 3 और 4 के अनुपात में बांटने पे क्या हो जाएगा? 3 गुणे 4 ही तो होता है 12। 3 और 4 के अनुपात में आपने बांट दिया। अब आपसे पूछा गया संख्याओं का योगफल, तो संख्याओं का योगफल क्या हो गया है? 4 कॉमन कर लीजिए, A प्लस B, यानी कितना हो गया? 4 इंटू 4 और 3 7, यानी कितना आएगा आंसर आपका? 28। समझ में आया होगा आपको? आप पढ़ाई करते रहिए खूब मेहनत से, और कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। अब जो भी टॉपिक बोल रहे हैं मैक्सिमम पढ़ाए जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग और भी टॉपिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने कोशिश की है ज़्यादातर चीज़ें आपको LCM HCF में प्रैक्टिस ही ना करनी पड़े घर पे, इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं ऐसे ही, ठीक। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ में पेन कॉपी उठाए रहिए। पेन कॉपी लेना आप मैक्सिमम भूल ही जाते हैं कि आप लेट के देखते हैं कभी बैठ के। तो LCM HCF अगर पेन कॉपी लेके बैठे हुए हैं, आप सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ में, तो आपको शायद प्रैक्टिस भी ना करनी पड़े। ऐसे हम सारे क्वेश्चन मैक्सिमम खोज के ले आए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं इसके थ्रू और क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है, दो संख्याओं का योगफल 156 है, 156, और इनका LCM 504, 504 है। दो संख्याओं का LCM 156, सॉरी दो संख्याओं का योग 156 और इनका LCM
504 है। दो संख्याओं का योग 156 और एलसीएम 504 है। यदि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी हैं तो संख्याएं क्या होंगी? यदि दोनों संख्याएं एलसीएम से छोटी हैं तो संख्याएं क्या होंगी? देखिए, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो एकदम बेसिक मेथड है जो कि बहुत लंबा जाता है। इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए, नोट बना के नीचे लिख लीजिए। दो संख्याओं का एचसीएफ उन संख्याओं के योगफल के एलसीएम के एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का एचसीएफ उन संख्याओं का योग और उनके एलसीएम के एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का योग और उनके एलसीएम के इन दोनों के एचसीएफ के बराबर होता है। फिर से हम बोल दे रहे हैं, नोट करके लिख लीजिए कि किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ कॉमा करिए, लिखिए उनके योगफल और एलसीएम के एचसीएफ के बराबर होता है। बात समझिए फिर से हम कैसे क्या कह रहे हैं कि हमने कहा कि अगर इन दोनों ए और बी का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनके योगफल और एलसीएम का एचसीएफ निकाल लेंगे। इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। अच्छा, पहले हम आपको इस बात को समझा देते हैं कैसे ये हम प्रूफ करेंगे। मान लीजिए कोई भी दो संख्या ले लीजिए, हम 12 ले लेते हैं, 18 ले लेते हैं, दो संख्या ले लिया हमने। अब इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। इनका एलसीएम क्या हो जा रहा है, 6 दूना 12, 6 3 18, यानी 36 है ना। अब इनका एचसीएफ निकाल लीजिए, एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया 6। एलसीएम एचसीएफ पता है, इनका योगफल क्या हो जा रहा है, 30। अब आपसे अगर पूछा जाए कि दो संख्याओं का योगफल आपको पता है 30, दो संख्याओं का एलसीएम आपको पता है 36, तो 30 और 36 का एचसीएफ निकालिए, निकाल के देख लीजिए। 30 और 36 का एचसीएफ क्या होगा, 6 ही तो होगा, और वही तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी है। बात समझ गए होंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि दो संख्याओं का योगफल अगर आपको मिले और दोनों संख्याओं का एलसीएम मिले तो उन दोनों का आप एचसीएफ निकाल लिए, वही क्वेश्चन का एचसीएफ होगा, यानी दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिफरेंस ले लेते हैं, वो भी आसान चीज़ है, या इन्हीं दोनों का फैक्टर कर दीजिए, वो भी आसान चीज़ है, जो भी आपको ईजी लगे। ठीक है, अभी तो हमें लग रहा है ईजी होगा, फैक्टराइज कर लीजिए, क्योंकि अंतर बहुत बड़ा हो रहा है ना। अंतर अगर बड़ा हो रहा है तो आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिलहाल चलिए हम आपको अंतर से ही सिखाए हुए हैं, तो आप अंतर से ही चेक करिए। इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8। यहाँ पे 5 माइनस करना है 4, और यहाँ पे 1 माइनस करना है 3, 348। 348 से चूँकि दोनों नंबर नहीं डिवाइड हो रहा है तो इसका कोई एक मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो हम लेके चेक करते हैं, 2 से एक बार डिवाइड करिए तो 2, और 2 7 14, 2 चौक 8, 174 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसका कोई और मल्टीपल लेना पड़ेगा। 2 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, 2 8 16, और 2 7 14, 87 से डिवाइड हो रहा है, नहीं डिवाइड हो रहा है, तो आप कोई और मल्टीपल लीजिए इसका। तो आपको मल्टीपल क्या मिल जाएगा, 2 दूना 4, 8 7 15, 3 से फिर डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड करिए, 3 दूना 6, 3 9 27, 29 से क्या डिवाइड हो रहा है, 9 चौक 36, 4 दूना 8, 3 11, नहीं हो रहा है। 29 से नहीं डिवाइड हो रहा है, ये चेक करिए। 29, 3 5 15, 9 5 45, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 3 4 दूना 8, 3 11, नहीं डिवाइड हो रहा है। तो 29 से नहीं हो रहा है तो 3 बचा। अब चेक कर लीजिए किससे किससे डिवाइड हो जाता है, 6 5 11 1 12, यानी 3 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, यानी 4 3 12 से होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप चेक कर लीजिए एक बार, देखिए ये जब बड़े आ जाते हैं नंबर तब आपको थोड़ी सी मेहनत लगती है इस चीज़ में। क्यों मेहनत लगती है, क्योंकि नंबर बड़ा हो गया, आपको उसका फैक्टराइज ज़्यादा करना पड़ेगा उसे। तो इसलिए आप क्या कहेंगे कि इसको अपने आप से ही फैक्टराइज कर लिया करिए यहीं पे, या फिर इनका फैक्टर ऐसे करिए जैसे हमने 12 से फैक्टराइज कर दिया, तो 12 दूना 24, 12 9 108, है ना। तो हाँ ठीक है, 12 गुणे 29 मिल गया। अब 29 से चूंकि ये नहीं डिविजिबल है, हमने देख लिया, तो इसका मतलब 12 से डिविजिबल होगा। चेक कर लीजिए, 12 3 15, ये डिवाइड हो रहा है, 12 चौक 48, 12 दूना 24, ये भी डिवाइड हो रहा है, यानी एचसीएफ क्या आ गया आपके पास, 12। एचसीएफ अगर 12 आ गया तो आपसे क्या क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया था कि
यदि दोनों संख्या एलसीएम से छोटी हो तो संख्याएं बताइए। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, एचसीएफ अगर आ गया आपके पास तो संख्याएं आप मानेंगे 12A और 12B, है ना। अब इनका एलसीएम निकालना होगा तो क्या करेंगे आप, 12A इंटू बी और एलसीएम आपको दिया गया 504, A इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 चौक 48, 12 दूना 24। आपसे कहा गया एलसीएम से दोनों संख्याएं बड़ी हैं, सॉरी छोटी हैं ना, दोनों संख्या एलसीएम से छोटी है, यानी आप इसको क्या ले सकते हैं 6 गुणे 7। अगर 1 गुणे 42 लेंगे तो 42 से मल्टीप्लाई करिएगा 12 में तो वो 504 से बड़ी हो जाएगी। देखिए 12 चौक 48, 480 ऐसे ही हो जा रही है। तो इसका मतलब 1 और 12 नहीं ले सकते हैं, 504 से छोटे संख्याएं लेनी है तो 6 और 7 ले लीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, 12 गुणे 6 और 12 गुणे 7, 72 और 84, यही दोनों हो जाएंगे दोनों नंबर्स। समझ में आया होगा आपको। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी और भी चीज़ें हैं जो कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है, जैसे 2-3 क्वेश्चन हैं अभी मेरे पास और भी अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो हम आपको नेक्स्ट टर्न पे मिक्सलेनियस में कवर अप करवा देंगे। तो अभी एक और लास्ट क्लास होगी इसकी मिक्सलेनियस की, ठीक है। तो मिक्सलेनियस में हम जो भी चीज़ें हम इसमें छूट गई हैं या जो चीज़ें और एक्स्ट्रा मुझे मिलती हैं वो सारी चीज़ें हम मिक्सलेनियस में कवर कराएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अपना और अपनों का विशेष ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए खूब मेहनत से। रिजल्ट्स आने वाले हैं, पेपर्स होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते रहिए, ठीक। पॉजिटिव रहिए, मोटिवेटेड रहिए। थैंक यू वेरी मच।